क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट कुवैत। मेरे वेट में 8 या 10 लोग थे, जिसमें शायद एक बाय मिला था और एक फ़ाइट निकालना ज़रूरी था मेडल लेने के लिए। और वो कुवैत के साथ पहला इंडिया का खाता मैंने खोला। आई वन दैट फाइट। दैट फाइट अगेन वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कुवैत वाला ओवर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि थाईलैंड में उसने भी कैंप किया था, वो भी थाईलैंड में कैंप करके आ रहा था। और एक अरब्स का एटीट्यूड ही अलग रहता है वन दे फाइटिंग। तो वो मार रहा था अच्छा मेरे को, मतलब फ्यू शॉट्स विच डैमेज्ड मी। उसने लो किक कुछ मारे, पैर मेरा पूरा डैमेज हो गया था, बट आई वाज स्मार्ट इनफ टू स्कोर पॉइंट्स। और एंड में डिसीजन मेरे फेवर में है। और होल दैट कुवैत टीम वाज दिस। और ऐसा रूल है कि आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको कुछ 500 या $5,000 उधर देना पड़ता है, एंड देन यू कैन प्रोटेस्ट। और वो उन्होंने किया। पैसों की तो कमी नहीं है उनके पास, लेकिन फट गई मेरी इधर बिकॉज डिसीजन रोक दिया गया कि अब मालूम नहीं है अब गैस पे कि जीता है नहीं जीता है, क्योंकि वो मेडल फाइट था। हार गया तो पूरा 90 दिन का मेहनत थाईलैंड में जो रगड़ा है, हर दिन उठ के 23 किलोमीटर भागा है, 23 किलोमीटर एवरी सिंगल डे। ये थाई लोग भगाते थे। पीछे से साइकिल लेके एक बंदा आता था, कुत्ता लेके, और छड़िया उसके साइकिल में रहता था। कोई भी जरा सा स्लो हुआ पीछे से देता था वो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन थे उनको कि इंडियन टीम को टफ से टफ ट्रेनिंग करवाओ। और उन्होंने गांड फाड़ दी, बजा दी। तो वो फाइट मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल फाइट था, क्योंकि वो मेरा जो कंट्री का जो पेट्रियटिज्म था ना, वहाँ पे वो आया। क्योंकि बचपन में बहुत कुछ करने का था, लेकिन गरीब फैमिली से आते हो तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता है, वो गाइडेंस नहीं मिलता है। वो कुछ आप बात नहीं कर सकते हो आपके पेरेंट्स के पास कि ये लेवल पे हम सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें सर्वाइवल ही सब कुछ होता है, यू नो, इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। और कुछ एक्स्ट्रा आपने कुछ मांग लिया तो वो उनके समझ में नहीं। ऑब्वियसली यू नो दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग हार्ड टू ब्रिंग यू अप। करेक्ट। 4 बच्चे थे, उनको स्कूलिंग वूलिंग करना। आई स्टिल थैंक माई पेरेंट्स दैट वी आर एजुकेटेड, वी ऑल brothers sisters are well educated. That is the reason where I am today. I am the president of WMC. It's only because I am educated. When I sit on the chair, I can hold that post. I can communicate with people. I can lead people. So of course, yes. But yes, अपनी इच्छाएं जता नहीं सकते थे। एक अलग सा एक अजीब सा डर लगता था हमें, और आप समझते भी थे उस वक्त कि नहीं कर पाएंगे। यू नो दिमाग में था पहले से। सो कि इतना कुछ कर लिया, अब यहाँ तक आ गए, पहुँच ही गए थाईलैंड तक। किसने किसने हेल्प करके भेजा था, और वहाँ तक आ गए। और ये डिसीजन अगर चला गया तो फिर एवरीथिंग इज गॉन। 4 घंटे के बाद डिसीजन केम इन माई फेवर, एंड आफ्टर 4 आवर्स आफ्टर 4 आवर्स आवर प्रेसिडेंट केम एंड टोल्ड दैट medal is confirmed for India. That was the first Muay Thai medal कि मेडल कंफर्म हो गया इंडिया के लिए। सेमीफाइनल में आ गया, बट डैमेज इतना था कि पैर पूरा सूज गया था। अब नेक्स्ट फाइट है ईरान के साथ में। दे आर द टफेस्ट कंटेंडर्स एशियन लीग में। तो अब पता नहीं, रूल ऐसा था कि आपको रिंग के अंदर जाना ही पड़ेगा। यू कैन जस्ट वॉक ओवर, मतलब उनको मेडल नहीं मिलेगा। ये सही था गलत था पता नहीं, लेकिन मेरे को रिंग के अंदर भेजा गया। और उसी दौरान क्या हुआ कि इंडिया से डॉक्टर्स की टीम आई थी, जो हर गेम्स में ना, क्योंकि हर एक एथलेटिक्स चल रहा है, स्विमिंग चल रहा है, हॉकी चल रहा है, तो डॉक्टर्स की भी टीम आती है फॉर द टीम। तो वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम देखने आई। क्यों? क्योंकि उनको पता चला, क्योंकि हर रोज़ टैली में आता था ना कि किसको मेडल वाला, तो पता चला एक सेमीफाइनल में है तो मेडल यहाँ पे ये गेम में भी इंडिया को पक्का हो गया है। तो सारा डॉक्टर्स की टीम आई, मेरा पैर सूजा हुआ है, वो आके मेरे से मिले, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, और उन्होंने बोला वी आर द डॉक्टर्स ऑफ इंडियन टीम। तो मैं बोला देखो मेरी हालत क्या है, मतलब यू नो डू समथिंग अबाउट दिस। मेरा फाइट है अभी 10 मिनट में, मतलब थोड़े टाइम में। सो वो सारा एक बाबू था, सारे दिल्ली के बाबू गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, उसने अपने बैग में से एक पेन किलर निकाला, बोले ये खा ले और खेल।
और वही कट्टू सीन देख रहा था एक फिलीपीन के टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट था, फिरंग गोरा बंदा था, वो कौन से कंट्री का था क्या था मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उसने देखा, बोला यू नो इफ़ योर कोच अलाउज आई कैन एटलीस्ट गेट यू रेडी फॉर द फाइट। वो बंदे ने आधे घंटे तक मसाज किया, मसाज किया, सेटअप किया और फिजियोथेरेपी थोड़ा दर्द को थोड़ा सा कम किया ताकि अंदर जाके खेल सकूं। और उसमें बेवकूफ़ी ये थी कि हमारा प्रेसिडेंट बहुत चतुर, उसने जाके ईरान टीम को बोल दिया यार मेरा बंदा इंजर्ड है, वो ज़्यादा खेलेगा नहीं, वो सिर्फ रिंग के अंदर आ रहा है, उसको अपने बंदे को बोल कि मारना नहीं, क्योंकि उस वक्त वो भी बहुत बड़े पोस्ट पे थे एशियन लेवल पे, तो वो होल्ड रखते थे। लेकिन रिंग के अंदर कोई सुनता है क्या, वो आया पहला ही फटका उसने उधर मारा पैर पे, और फिर ईरान वाले ने। हाँ तो आई स्टार्ट लिम्पिंग, पैर इतना मोटा दिख रहा है पूरा कि एक पैर सूजा हुआ एक पतला। तो फिर रेफरी ने वो फाइट स्टॉप कर दिया, मेडल आ गया वहाँ पे इंडिया को। फर्स्ट एवर मुay थाई मेडल इन फिर कट्टू ये सीन